जय हिंद दोस्तों, डीएस स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है कोशिका। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल। जो कोशिका है वो हमारे शरीर छोटे छोटे कणों से मिलकर कोशिका का निर्माण हुआ, और कोशिका के निर्माण से कोशिका को मिलने से पूरा हमारा शरीर का निर्माण हुआ। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा संपूर्ण देखेंगे कि आखिर कोशिका क्या है, कोशिका से कैसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इसका जो नाम दिया हुआ है, ये बायोलॉजिकल नाम जिसको बोलते हैं साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो साइटो। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइकोलॉजी, साइको नहीं, साइको मतलब पागल हो जाता है। तो इसका जो कोशिका का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे इसको कि इसका खोज किसने किया और जनक इनका कौन है। तो खोज या जनक वही सेम, दोनों वही है। तो जो कोशिका का खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक किए थे और 1665 में किए थे। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए। और एक जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किए थे। जो जीवित कोशिका का खोज किए थे वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किए थे। अब यहाँ पे बात है कि भाई मृत खोजे चाहे जीवित खोजे, लेकिन सबसे पहले जो कोशिका का खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किए थे। अब भाई मरल के खोजे चाहे जिंदा के खोजे, जब इन्होंने कोशिका का खोज किया तो एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे तो वो मृत था। और मृत कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। अगर यहाँ पे बोला जाएगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो यहाँ बोलेंगे कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया और मृत कोशिका का तो रॉबर्ट हुक। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए कि कोशिका का खोज किसने किया, तो बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने। वो कब? तो 1665 ईस्वी में किए थे। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोले थे कि हमारे जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। वो कौन वैज्ञानिक बोले थे? तो स्लाइडे और स्वान वैज्ञानिक बोले थे कि जो हमारा शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना था। इसका सिद्धांत जो बोलेंगे, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान वैज्ञानिक ने। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी और बड़ी दो हमारे यहाँ चलते हैं कोशिका। एक ऑल एवब, यानी पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा। पूरा दुनिया भर में जितने सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। तो छोटी बोले तो क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्मा। अब देखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है भाई? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये दुनिया भर में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के होते हैं। तो जो इसका बात की जाए लंबाई और चौड़ाई, तो 170 गुने 135 मिलीमीटर जो लंबाई होता है शुतुरमुर्ग अंडे की वो 170 मिलीमीटर, और चौड़ाई की बात की जाए तो 135 मिलीमीटर होती है। शुतुरमुर्ग अंडे की लंबाई और चौड़ाई की भी यहाँ दिया हुआ है कि 170 जो है वो शुतुरमुर्ग अंडे की लंबाई है और 135 मिलीमीटर जो है वो शुतुरमुर्ग अंडे की चौड़ाई। तो बात की जाए अगर दुनिया भर में सबसे छोटी कोशिका किसकी, तो माइकोप्लाज्मा, याद रहेगा। अब बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है और सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव में अगर बात की जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण पुरुष के वृषण में पूरा होता है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है स्पर्म का, वो पुरुष के वृषण में पूरा होता है। तो मानव में अगर छोटी कोशिका बोले तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? स्पर्म हो जाएगा। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका मानव के है। अब देखेंगे यहाँ मानव में सबसे बड़ी, सबसे छोटी तो स्पर्म हो गया, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, जो कहाँ? उभम में होता है निर्माण इसका। अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। और अंडाशय किस में? तो मादा में पाया जाता है। तो अगर सबसे छोटी मानव में बोले तो स्पर्म हो जाएगा, और मानव में अगर बड़ी कोशिका बोले तो अंडाणु। और पूरा दुनिया भर में अगर बात की जाए सबसे छोटी कोशिका तो होती है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ऑल एवब पूछा जाए तो सबसे छोटी कोशिका बोलेंगे तो माइकोप्लाज्मा,
सबसे बड़ी कोशिका बोलेंगे तो वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये भी याद रखना है कि शुतुरमुर्ग अंडे की लंबाई कितना था, तो 170 मिलीमीटर, और चौड़ाई की बात की जाए तो 135 मिलीमीटर। मानव में पूछा जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म होती है और मानव में सबसे बड़ी अंडाणु। अब नेक्स्ट देखेंगे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका होता है वो न्यूरॉन। अच्छा यहाँ बताइए, बड़ी और लंबी किसी को समझ ही में नहीं आता है, और लोग को बड़ी और लंबी के बारे में समझ ही में नहीं। जैसे बोला जाए कि दिल्ली का लाल किला सबसे बड़ी है, कुतुब मीनार सबसे लंबी है। अब बात आई समझ में, बड़ी बोले जैसे दिल्ली का लाल किला तो बड़ी है और कुतुब मीनार तो लंबी है। तो लंबी अगर बात की जाए कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन ये ऐसा कोशिका है जो एक बार अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो दोबारा कोशिका का विभाजन नहीं होता। इसमें यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव शरीर का वह कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो वो बोलेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। देखते हैं अगर कहीं बाइक से अगर जाते रहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले चेकअप करने लगते हैं कि हेलमेट क्या, वो ठीक ही बोलते हैं, क्योंकि चलते हैं जब हम लोग तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हेलमेट अगर कहीं हम लंबे सफ़र या कहीं भी जाए, अपना सुरक्षा के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों ने अपना सुरक्षा के लिए कहते हैं, अगर बोलते हैं कि बबुआ लगा ले हेलमेट, नहीं तो जहाँ न्यूरॉन में घुसा तो बचने लगने परमानेंट डिलीट हो जाओगे, यानी रिसाइकिल बिन में भी खोजने पर नहीं मिलोगे। तो उन्होंने सही बोलते हैं, अगर चोट लग गया यहाँ तो तैयो कुछ नहीं है, अगर और कस के लग गया उसमें अगर ब्लड भी निकल गया वो भी कुछ नहीं, और जोर से अगर मारने के बाद हड्डी टूट गया वहाँ तक सही है। लेकिन जहाँ न्यूरॉन में जैसा ही प्रवेश हुआ और न्यूरॉन जैसे क्षतिग्रस्त हुआ तो फिर हमारे जो कोशिका है वो न्यूरॉन में नहीं विभाजन होता है। तो बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर के कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। जहाँ भी चलिए अपना बाइक से अपना सेफ्टी लगा के रखिए। एक्सीडेंट होता है क्या? हमारी गलती की वजह से हम अपनी सुरक्षा को स्वयं नहीं करते हैं और हम एक्सीडेंट से इस चीज़ को हो जाते हैं। तो पुलिस लोग सही बोलते हैं, अपना सेफ्टी तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोलते हैं, तो इन्हें भी थोड़ा आज्ञा का पालन करें और अपने बॉडी को स्वयं रक्षा करें। तो समझ में आ गया, न्यूरॉन जो है कोशिका के विभाजन नहीं करता है, इसलिए अपना मस्तिष्क थोड़ा अच्छा से बचा के रखिए। कहीं भी अगर सफ़र में जाइए तो बाइक के साथ में हेलमेट हमेशा, क्योंकि अगर एक्सीडेंट भी होता है तो उससे थोड़ा प्रभावित नहीं होगा। अब जो होता है यहाँ बात करेंगे कि सबसे तेज जो विभाजन होता है कोशिका में वो सबसे ज़्यादा तेज होता है यकृत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। इसका जो कितना भार होता है 1.5 kg लीवर का। यकृत का वजन कितना, तो 1.5 kg होता है। और जो मानव बोला यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह मानव शरीर के कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जिसमें कोशिका का विभाजन अपने आप हो जाता है या बहुत तेज होता है, तो क्या बोलेंगे कि यकृत अगर कट छटवीगा नहीं तो अपने आप से कोशिका का विभाजन होता है। जैसे हमें कोशिका हमारे शरीर में सभी जगह कोशिका है और हमारे कोशिका के मिलने से हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। जैसे हम यहाँ पे मारे, ये कोशिका मर गया और कोशिका मर गया तो एक दूसरे जगह से फिर कोशिका जाके निर्माण कर लेगा। ये हमारे बॉडी है जो सारा कोशिका से ही मिलके बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि जो बॉडी का निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ है, वो कैसे हुआ है। चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग ईंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? दीवार। ऐसा बात नहीं कि खाली ईंट ही को जोड़े से दीवार बनता है, उसमें सीमेंट बालू भी लगता है। लेकिन अगर सपोज दैट किया जाए कि अगर एक ईंट पे एक ईंट करते करते जाएंगे तो एक दीवार का निर्माण हो सकता है, और एक ईंट को जोड़ने से दीवार का निर्माण होता है। और दीवार को अगर ठीक उसी प्रकार जोड़ेंगे तो एक कमरा का निर्माण होता है। दीवार को जोड़ने से कमरा का निर्माण होता है, और अगर पूरे कमरा को अगर एक में ऐड कर देंगे तो एक घर का निर्माण होता है। क्या हो जाता है? एक घर का निर्माण। ठीक उसी प्रकार अगर हम छोटे छोटे पहले कणों से मिलके क्या होता है? कोशिका का निर्माण होता है। छोटे छोटे कणों के मिलने से कोशिका का निर्माण होता है।
और कोशिका को मिलाने से उत्तक का निर्माण होता है। किसका होता है? उत्तक। और उत्तक को जब जैसे उत्तक बोले तो हड्डी भी एक उत्तक है, कंकाल एक उत्तक है। उत्तक को अगर ऐड करते जाएंगे, उत्तक को मिलाने से अंग का निर्माण होता है। ये भी हमारा आँख, नाक, कान, ये अंगुली सब अंग है, हमारे बॉडी का क्या है? अंग है। और जब अंग को सारा मिला देंगे तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका होता है? अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र को मिला देंगे तो हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो अभी देखें हम लोग कि किस तरीक़ा से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। तो देखेंगे हम लोग कि कोशिका झिल्ली है जो किस में पाया जाती है और कोशिका भित्ति किस में पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली है वो पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? पादप और जंतु दोनों में। जो कोशिका झिल्ली है वो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। और जो ये कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहता है। जैसे कोशिका के जितना अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जिका, ये सब जितना जो अंग है हमारे कोशिका के, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली में ही पाए जाते हैं। जैसे एक कोशिका झिल्ली ले ली। अभी कोशिका झिल्ली है जो पादप और जंतु दोनों को ढकता है, यानी पादप और जंतु दोनों के। और जो एक कोशिका भित्ति है ये ओनली प्लांट यानी पादप को, सिर्फ पादप में ही पाया जाते हैं। क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में क्या? तो पादप में ही खाली क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। ये जो बना रहता है वो सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। और अगर पूछे कोशिका झिल्ली किससे बना तो प्रोटीन का बना होता है। और इसी में बोला जाए तो सेलुलोज का बना होता है। और ये जो कोशिका भित्ति है ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जैसे सपोज दैट हम लोग कोशिका झिल्ली, जैसे जंतु में हम लोग जंतु किसको बोलेंगे? जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके, एक स्थान से दूसरा स्थान जा सके वो जंतु। और जो प्लांट किसको बोलेंगे? जो अपने जगह पे हिल डोल इधर इधर करते रहेंगे वो क्या होगा? पादप। तो इसमें क्या? पादप और जंतु में क्या? कोशिका झिल्ली पाया जाता है दोनों में। लेकिन ओनली प्लांट में क्या? तो कोशिका भित्ति जिसको बोलेंगे सेल वॉल। अब देखेंगे कि जो कोशिका भित्ति है एक कैसे पाया था। तो इसके ऊपर पहले सबसे पहले क्या? ये झिल्ली है और झिल्ली के ऊपर क्या? सेल वॉल। इसी के ऊपर ढक लेता है। ये क्या हो गया? सेल वॉल। जैसे सपोज दैट हम लोग किसी चीज़ में मार्केट में गए और मार्केट में कोई एक वस्तु, जैसे एक प्लास्टिक में आलू ले लिए, उसके बाद दूसरा वस्तु अगर और लेंगे तो क्या उसके लिए अगर वजन पड़ेगा, उसका वेट होगा, तो क्या वो प्लास्टिक फट जाएगा या नहीं फटेगा? इसलिए मजबूत करने के लिए क्या करते हैं कि डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल प्लास्टिक। जैसे ठीक उसी प्रकार कि सबसे पहले कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाद ऊपर से क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। जैसे प्लांट में बोला जाए तो पादप में एक कोशिका भित्ति, इसलिए जैसे जो पेड़ पौधे के देखते हैं ऊपर वाला भाग कितना हार्ड होता है, वो कोशिका भित्ति से ढका होता है, मजबूत प्रदान करता है। जैसे हम लोग एक वस्त्र पहने हुए हैं, ये हमको ढका हुआ है, लेकिन जो उसका जो छाल रहता है, पेड़ पौधे का छाल, वो ढके रहता है उस चीज़ को। तो हम लोग जैसे वस्त्र से ढके हुए हैं वैसे ही छाल से अपना वो प्लांट भी ढके रहते हैं। तो याद रहे कि कोशिका भित्ति है जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। किसके बना होता है? प्रोटीन से। और कोशिका भित्ति में अगर बात की जाए तो ओनली प्लांट यानी पादप में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये सेलुलोज का बना होता है। किससे बना होता है? जैसे बोल रहा है सेलुलोज से बना होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो सेलुलोज से।